द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्रतिशत पढ़ रहे थे बच्चा पर, प्रतिशत की 7 क्लास हो चुकी थी, आज 8वीं क्लास है और टाइप 9 चल रहा था, उसमें कुछ सवाल रह रहे थे तो उसको लेके चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 46 में, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक सब्जेक्ट लिया, मतलब कुछ नहीं लेके एक तो ले ही रहा कम से कम, ठीक है ना, तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछ रहा है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि 72% ने तो लिया कौन सा, आपके जीव विज्ञान, और 44% ने लिया गणित। आगे बात समझ में। और कम से कम एक सब्जेक्ट तो लिए ही, और उसमें से भी 40 विद्यार्थियों ने 2 सब्जेक्ट लिए। अब जोड़ो आप 72%, ये 72 प्लस ये कितना 44%, ये कितना हुआ छोटो 6 और ये 116%, यानी 116%। अब आप सोचेंगे 116 कैसे हो सकता? भाई कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिसने क्या लिया था, जीव विज्ञान भी लिया था और गणित भी लिया था। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गणित भी लिया था और आपके जीव विज्ञान भी लिया था। वो विद्यार्थी कितने हो रहे हैं? टोटल विद्यार्थी तो 100% ही होंगे। ये कितने हो गए 116, ये कितने होंगे 100 में से घटाएंगे कितना, दोनों विषय लेने वाले कितने हो गए, दोनों विषय लेने वाले हो गए 16%। आगे बात समझिए। भाई ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक सब्जेक्ट लिया, एक सब्जेक्ट लिया, ऐसे कौन से होंगे 100% व्यक्ति होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया, दोनों सब्जेक्ट लिए, तो दोनों सब्जेक्ट लिए तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 16%। 16%। अब प्रश्न आगे कह रहा तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, 16% किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो आप यहां से काट, 4 से काटा इसको, ये 10, फिर वापस काटोगे तो ये हो जाएगा आपके 5 और 2% बराबर कितना हो गया रे 5, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी 10 से करो 50, तो अब 100% बराबर कितना हो जाएगा 250। समझ में आ गई बात? तो इसको काटते रहो तो 2% बराबर 5, तो फिर इसको 10 से गुना किया 20%, इसको भी 10 से दिए 50 हो गए। अब 100% बराबर क्या होगा, ये भी 5 गुना होगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा। आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका, बी सही होगा कि भी 250 संख्या है। इस सवाल को फिर से समझो एक बार। भाई कह रहा है किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया, 44% ने गणित लिया, तथा प्रत्येक में से कम एक तो लिया ही लिया, ऐसा नहीं कि कोई लिया नहीं होगा, एक तो लिए ही। उसी के आधार पर आगे प्रश्न कहता है तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। अब अपन ने किया 72% जीव विज्ञान प्लस गणित के 44%, दोनों को जोड़ा तो 116%। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2 सब्जेक्ट लिए थे, तो अपन कुल संख्या कितनी होगी भाई, एक कम से कम एक तो लिया है, 100% तो होगी, तो 100% तो हो गया एक सब्जेक्ट वाला। फिर क्या हो गया 16% क्या है, जिन्होंने क्या किया 2 सब्जेक्ट लिए। एक्स्ट्रा तभी तो हुआ, वो 100 से अधिक क्यों हुआ, क्योंकि 2 सब्जेक्ट वाले भी थे, इस वजह से। तो 16% किसके बराबर हो गया 40 के, तो उससे परसेंट निकालेंगे, 100% करेंगे तो पूर्णांक कितना है, कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे 250। आगे बात समझ में? अब और नेक्स्ट सवाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 47 क्या कहता है, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% छात्र इतिहास में तथा 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है। अब प्रश्न कह रहा वैसे ऐसे करते जाए, अपने को पास का आंकड़ा दे रखा है, तो पास से अपने को पास निकालेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा 100 में से माइनस कर देंगे तो फेल का आंकड़ा आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है या करने का तरीका क्या होता है मेरे लाल, पास बराबर क्या होता है, पास का प्रतिशत, ये लो 65% प्लस और कितना पास, ये कितना इतिहास में कितना हुए 60%, ये लो 60, फिर दोनों में पास हुए उनको क्या करना होता है मेरे लाल, माइनस करना होता, तो माइनस कितना 40%,
अब यहाँ से घटा लो, ये कितना 60 में से 40 के 20, 20 और 65 85, यानी कि 85% क्या हुए थे, पास। तो फेल कितने हुए थे मेरे लाल, कुल संख्या कितनी होती, 100%, 100 में से 85 करे तो 15% आ गए, 15%। अब कह रहा है कि यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में फेल हुए थे, अपने इसके हिसाब से परसेंट में आ रहा 15 और संख्या के रूप में 90 दे रखा, तो दोनों बराबर है, ये लो 90, 15.75, 15 छके 90, यानी 1% बराबर कितना हो गया मेरे लाल, 6। तो 100% बराबर क्या होगा छोटू, 100% बराबर, इसको भी 100 से गुणा, इसको भी 100 से, ये लो 600, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है मेरे लाल, 600 है। आगे बात समझ में और करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 48 क्या कहता है, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। आगे बात समझ, फिर 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि 70% और 60% ये तो उत्तीर्ण का रेशो दे रखा, लेकिन यहाँ पूरा गेम बदल जाता है। यहाँ ये पहला आता था 15% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो अपन पास पास करके निकाल लेते हैं, लेकिन अब यहाँ कह रहा है यहाँ पास है लेकिन यहाँ फेल दे दिया, अनुत्तीर्ण दे दिया, और टोटल अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी दे दी, 220 दे रखी। अब समझो इसको, अब यहाँ पे पास है और यहाँ पे भी 70% भी पास, लेकिन ये क्या है 15% अनुत्तीर्ण। अपन क्या लेंगे मेरे लाल, फेल वाला आंकड़ा लेंगे। किसका लेंगे, फेल वाला। ठीक है साहब, फेल। अब फेल वाला कैसे निकालेंगे मेरे बेटे, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 60% उत्तीर्ण हुए तो 40% अनुत्तीर्ण हुए ना, ये लो अपन 40%। ठीक है, फिर 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, अगर 70% पास हुए तो फेल कितने हुए मेरे लाल, 30%, ये लो 30%। अब प्रश्न कह रहा है 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों को क्या कर देंगे, -15%। अब इसको कर लो आप, 30 में से 15 गए, 15 15 और 40 कितने हुए, 55%, यानी 55% विद्यार्थी क्या थे, फेल थे। आगे बात समझ में। अब कह रहा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, तो 55% बराबर कितना दे रखा है, 220। 1% बराबर क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये जाएगा 4 4, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, बेटे छात्रों की संख्या निकालनी ना, ये हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बात समझ में, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा वैसे करते हैं। यहाँ अगर अपने को उत्तीर्ण का दिया होता तो अपन सीधा कर लेते 60 + 70 - 15 कर ले, लेकिन यहाँ अनुत्तीर्ण का दे दिया, इसलिए अपने को इन आंकड़ों को क्या करना पड़ेगा, अनुत्तीर्ण का करना पड़ेगा, क्योंकि दे किसके रखे, पास के दे रखे। 60% दे रखे थे तो टोटल संख्या 100% होती, 60% बच्चे पास हुए तो 40 फेल हो गए, फिर 70% पास हुए तो 30% फेल हो गए, फिर दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, 15, माइनस करते हैं 55%, टोटल फेल संख्या आ गई। अब अपने को कह रहा कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 220। अपने हिसाब से परसेंट हमारी 55%, 55% बराबर 220, यानी 1% बराबर 4, 100% बराबर 400, यानी 400 लोग टोटल एग्जाम में बैठे थे। आगे बात समझे और नेक्स्ट सवाल करें। अब प्रश्न नंबर 49 क्या कहता है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां, लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण, तो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना। अब देखो सवाल, इसमें क्या दे रखा है छोटू, लड़के कितने दे रखे, 1000, और लड़कियां कितनी दे रखी, 800। आगे बात, अब अपने को अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना, ये उत्तीर्ण का दे रखा, लेकिन सीधे फेल का निकाल सकते हैं। ये देखो फेल बराबर लड़के टोटल 1000, ठीक है, अलग अलग निकालेंगे, लड़के टोटल 1000। अब 60% उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए, 40%, ये लो 40 बटेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ये कितना आ गया आपके 400, यानी 400 लड़के फेल। लड़कियां कितनी है, लड़कियां भी अपन क्या निकालेंगे, सीधा फेल, क्यों, क्योंकि अपने को फेल का प्रतिशत निकालना। ये 800
इंटू 50% लड़कियां पास हुई, यानी 50% क्या हुई तेरे मेरा लाल फेल हुई। ये 100% निकालो, ये भी कितना आ गया 400, यानी 400 लड़कियां फेल हुई और 400 लड़के फेल हुए। अब टोटल फेल प्रतिशत निकालना आपने को, ये कह रहा फेल का कितने फेल हुए उसका प्रतिशत निकालो। फेल प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 400 400 कितने 800 तो हो गए फेल। पूर्णांक कितने का 1000 लड़के 800 लड़कियां, यानी कि पूर्णांक क्या सॉरी टोटल संख्या कितने की 1800 हो गई। ये 1800 इनटू 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इसको काटेंगे अपन 2 से तो 4 बार और ये जाएगा 9 बार, ठीक है। अब ये हो गया 400, 400 बटेवा 9, 9 का भाग लगाओ, 9 चौक 36, फिर 4 शेष बचे, फिर 9 चौक 36, फिर वापस 4 शेष बचे, 44.4%। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बात समझ में, अपने को 5 दे रखा था, लेकिन अपने को पूछ फेल पूरा है तो अपने फेल प्रतिशत निकाल लेते। 60% पास है, 40% फेल है, 50% पास है, 50% फेल है, उससे फेल का आंकड़ा लिया, उससे फेल का मान आ गया, फेल का मान जैसे आया उसमें कुल संख्या का भाग लगा के उसका प्रतिशत निकाल लिया अपन ने। ये कितना है 44.4% बच्चे क्या हुए फेल हुए, यानी कि अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए अनुत्तीर्ण का वो फेल को एक ही बात है ना। आगे बात समझ में, चलिए इसके एक दो सवाल इस टाइप के और करते हैं, फिर इस टाइप को खत्म कर देते हैं, है ना। अब अपने को इस प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 50 में किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों में फेल हुए। जो भी आंकड़ा अपने को फेल वाला दे रखा हो, जैसे फेल का दे रखा, दोनों का जो दे रखा हो उसी को इनको भी उसी में बदल लेना। जैसे यहाँ दे रखा 10% दोनों में फेल हुए, अपने को भी क्या करना फेल वाला आंकड़ा ही लेना। कौन सा आंकड़ा लेना छोटू फेल वाला। फेल वाला आंकड़ा किससे लेगा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, अगर 70% अंग्रेजी में पास हुए तो फेल कितने हुए 30% फेल हुए, ठीक है जी। फिर आता है कि गणित में 80% पास हुए, फेल कितने हुए 20%, और दोनों में फेल अपने को दे रखा 10%, यानी फेल कितने हो गए 50 50 में से 10 फेल कितने हो गए 40%। ये कितने हो गए फेल, यानी फेल ये है तो मुझे बताओ पास कितने हैं 100 में से 40 घटाएंगे कितने हो गए 60% क्या है फेल। आगे बात समझ, अब कह रहा सॉरी 40% क्या है अगर फेल है तो पास निकालना है तो 100 में से 40 निकालेंगे तो 60% क्या हुआ पास हुआ आपका, है ना। यदि दोनों विषयों में 144% विद्यार्थी पास हुए तो 60% किसके बराबर है 144, किसके बराबर 144। तो अब निकाल लो इसको, काट लो इसको, इसको काटोगे आप 6 से काटोगे तो ये 10, और ये इसको 6 से काटो 6 गुना 6 6 दूनी 12, और फिर 2 बचे 24, यानी 10% बराबर 24 है, तो 100% बराबर यानी इसको भी 10 से गुणा करो तो इसको भी 10 से गुणा करो 240, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यानी कि प्रश्न नंबर क्या कहता है आपका 50 कि किसी विद्यार्थी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों में फेल। जो भी दोनों का दे रखा उसी के आंकड़े लेने अपने को, तो फेल वाला आंकड़ा लेना क्योंकि 10% फेल वाले दे रखे। तो अगर 70% पास हुए तो 30% फेल, और 80% पास हुए तो 20% फेल, उससे फेल का प्रतिशत आ गया 40, तो 40 को 100 में से घटाए तो 60% पास हुए। अब दे रखा है कि 140 विद्यार्थी पास हुए तो कुल संख्या निकालो, तो 60% क्या है 144 के बराबर, तो 100% बराबर 240, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। अब आपका सवाल नंबर 51 क्या कहता है, एक परीक्षा में 65 छात्र बैठे, उनमें से 60% उत्तीर्ण हो गए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होता। प्रश्न कह रहा है 65 छात्र बैठे, उसमें से 60% क्या हो गए पास हो गए, लेकिन जो फेल हुए उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता, तो अब पास प्रतिशत कितना रहता है ये निकालना। सीधी सी बात है 65% छात्र परीक्षा में बैठे, ये जो 65 छात्र परीक्षा में बैठे थे
उसमें से 60 उत्तीर्ण हो गए। 60% क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। 65 का 60% कितना हो जाएगा? कितने छात्र आ जाएंगे? 65। तो टोटल संख्या थी 60% पास हुए, 60 बटे 100। इस एक जीरो से इसको काटा 5 से, तो 13 पंजे 65। ये 5 से काटा तो 2 बार, ये इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार, 13 दिया 39। यानी कि पास कितने बच्चे हुए रे? पास कितने बच्चे हुए? पास हुए आपके 39 बच्चे पास। आगे बात समझ? 39 बच्चे पास हो गए, अब बाकी फेल हुए। तो अब कह रहा है सवाल कि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में ही नहीं बिठाते। भाई फेल ही हो रहे थे तो परीक्षा में क्यों बिठाना? तो फेल हो रहे थे उनको नहीं बिठाना। अब पास तो वही रहेंगे ना फिर भी। तो ये लोग, अब पहले 65 विद्यार्थी थे, कितने थे? 65 थे, 5 को और नहीं बिठाए, अब कितने रह गए? 60 रह गए। भाई 65 में से 5 जाएंगे, कितने रह जाएंगे? 60 विद्यार्थी इनटू 100%। परसेंट निकाला ना, कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होते हैं, प्रतिशत के लिए 100% से गुणा। अब इसको काट दो, इसको काटोगे आप इससे, 3 से काटो तो 13 दिया 39। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे 20, इसको इससे काटेंगे तो 5। 13 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा? 13 पंजे 63%। यानी कि अगर 5 विद्यार्थियों को नहीं बिठाते तो रिजल्ट क्या रहता? 60% नहीं रह के 65% रहता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये टाइम अपना खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास लेंगे, अगले दिन नेक्स्ट क्लास आ जाएगी आपकी, और इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा, उस पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस पर आपको ये जितना भी कराया उसकी हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उससे क्या होगा कि आपको लिखने में बहुत समय जाता, तो आप आराम से पढ़िए, इतना से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्रैक्टिस करनी हो तो उसकी प्रिंट निकाल लेना, प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से पढ़ लेना, वहां से प्रैक्टिस कर लेना, आगे बात समझ में। क्योंकि जो अभी पढ़ा वो तो याद है, लेकिन कुछ दिन बाद अपन क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो आपके पास पीडीएफ रहेगी कंप्लीटली, तो आपको वहां से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।